तो लोग बोलते हैं कि यार बस 2 शब्द लिख दिया पेपर पे एंड 2000 की पर्ची काट दी डॉक्टर साहब ने। पर यार उनको ये पता नहीं है कि वो 2 वर्ड लिखने के काबिल बनने के लिए हमने अपनी पूरी जवानी गंवाई है, 20 साल से लेके 30 साल तक। एंड इनफैक्ट जब हम लोग 9th 10th में सोचते हैं, तब से लेके सुपर स्पेशलाइजेशन करने तक वो डॉक्टर ने पढ़ाई किया है, इतना पढ़ाई किया है कि जब सभी लोग ऐश कर रहे थे तभी वो डॉक्टर बैठ के पढ़ रहा था, एग्जाम्स क्लियर करने में लगा था। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ वैष्णवी, फर्स्ट प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट। तो नीट के वक्त हम लोगों के दिमाग में ये होता है कि बस यार एमबीबीएस मिल जाए, बस एमबीबीएस मिल जाए, बाकी लाइफ सेट है, बस एमबीबीएस 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 एमबीबीएस, यही दिमाग में घूमता रहता है, ठीक है। तो पर जब आप फर्स्ट ईयर में आते हो, स्टार्टिंग 1-2 महीना आप चिल करते हो, आपको रिस्पेक्ट मिल रहा होता है, नया नया एनवायरनमेंट होता है, कॉलेज में नए दोस्त बना रहे हो, तो आपको सब तब कुछ नहीं लगता है, ठीक है, कोर्स है, डिफ़िकल्ट है, कर लेंगे। पर जब इंटरनल एग्ज़ाम्स, सेशनल एग्ज़ाम्स, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आता है, तब ना यार आपको लगता है कि शायद मैंने गलत फील्ड चूज़ किया है, ठीक है, मुझे ना कुछ और फील्ड चूज़ करना था यार, एमबीबीएस इतना डिफ़िकल्ट है यार, मुझे नहीं करना है यार। फर्स्ट ईयर के एंड में आते ही आपका जोश ज़ीरो हो जाएगा, आपको लगेगा कि कोर्स का आपका कुछ लेना देना ही नहीं है, ठीक है, कितना डिफ़िकल्ट कोर्स है यार, मुझे नहीं चूज़ करना चाहिए था। तो चलिए आज इसी वीडियो में मैं आपको एमबीबीएस के थोड़े डार्क रियलिटीज़ के बारे में बताती हूँ, ठीक है। कमज़ोर दिल वाले आप प्लीज़ थोड़ा वीडियो से दूर रहना, ठीक है, वरना आपको टैकेकार्डिया हो जाएगा, हार्ट रेट इंक्रीज़ हो जाएगा आपका। एंड प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखना, ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती हूँ कि आप आधा पाधा नॉलेज लेके चले जाओ एंड वही अपने दिमाग में स्टोर करो, ठीक है। प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो एंड कुछ पॉजिटिव साइड्स भी है यार, ठीक है, तो एंड तक देखो एंड अच्छे से समझो, उसके बाद सोचना, ठीक है, अच्छे से बैठ के। सबसे पहले 2 से 3 साल कंटिन्यूसली खुद को घिसने पर आपको नीट में सिलेक्शन होता है, ठीक है। एंड इनफैक्ट कई लोगों को तो 4 से 5 साल भी लग जाते हैं। उसके बाद आप मेडिकल कॉलेज में एंटर करते हो, ठीक है, तब आपको वहाँ से 4.5 साल तक आपको एक मजदूर बन के रहना है, ठीक है, एमबीबीएस का मजदूर, वो बन के रहना है कॉलेज में। एंड ऊपर से 1 साल का इंटर्नशिप अलग, वो आपको करना है, वो हम लोग छोड़ तो नहीं सकते। एंड उसके बाद आपको नीट पीजी का एग्ज़ाम देना है एमएस एंड एमडी करने के लिए। एंड एमबीबीएस के इस दौरान आपको बहुत कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, ठीक है, जैसे घर से दूर रहना है, घर का खाना ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, वो कहीं बाहर, एंड एक नई शहर में खुद को संभालना है, खुद का ध्यान रखना है, छोटी छोटी चीज़ से लेके बड़ी बड़ी चीज़ खुद ही करना है, क्योंकि और कोई नहीं है अपना यहाँ, एंड कोई और नहीं आएगा आपकी हेल्प करने, कोई क्यों ही करेगा यार, क्योंकि सब अपने अपने काम में बिजी है, ठीक है, आपको अपना ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। ये सब सैक्रिफाइस कर लोगे, ये सब सैक्रिफाइस करके भगवान जी का नाम लेके एमबीबीएस ख़त्म कर लोगे, ठीक है, तब जाके आपको वो डिग्री मिलेगी। एंड आजकल के ज़माने में एमबीबीएस डॉक्टर्स का उतना वैल्यू नहीं है जितना पुराने ज़माने में था, ठीक है, तो आपको ऊपर से फिर अलग से एमएस एंड एमडी करना होगा, ठीक है, जिसके लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करना है। एंड उसके बाद अगेन आपको 3 साल तक पढ़ना है, ठीक है, एमएस एमडी कोर्स में। मैं ये बोल रही हूँ कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लोगे तो आपका मिनिमम 12 से लेके 13 साल तक पढ़ाई करना है आपको, ठीक है। एंड कई लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं होता है, तो वो लोग फिर ड्रॉप लेते हैं, वो सब हम लोग मान के चलेंगे तो आपको 15 साल एक वनवास की तरह गुजारना है, ठीक है, एक अच्छे काबिल डॉक्टर बनने के लिए। एंड जैसे ही आपका वनवास ख़त्म होगा 13-15 साल का, उसके बाद आपको 1.5 से लेके 2 लाख तक सैलरी मिल जाएगा, ठीक है, जो कि कम नहीं है, ठीक है, जो कि अच्छा खासा सैलरी है, जिससे आप स्टेबल हो जाओगे, एक अच्छा लाइफ लीड करोगे। पर जितना आपने मेहनत किया है 13 से लेके 15 साल तक खुद को इतना घिसा है आपने, उसके कंपैरिजन में एक हमने यार, ठीक है,
क्योंकि इतना ही मेहनत अगर आपने किसी और फील्ड में कर लिया होता तो अब तक आपने बहुत ज़्यादा अचीव किया होता, ठीक है। एमबीबीएस में सबसे डरावनी चीज़ है एग्ज़ाम्स, ठीक है। एग्ज़ाम्स के वक्त अब देखो कॉलेज में, लाइब्रेरी में, लेक्चर हॉल में, मेस में, कैंटीन में, हर जगह लोग पढ़ते आपको दिखेंगे, ठीक है। जैसे कि वो ज़ॉम्बीज़ बन गया हो, उनको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं है, बस उनको पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। तो एग्ज़ाम में यार इतना डिफ़िकल्ट होता है क्योंकि इतना वास्ट सिलेबस है, आपको इतना कुछ याद रखना है। आप ये भी नहीं बोल सकते कि यार ये मैंने ऑप्शन में छोड़ दिया था, तो जो भी पेशेंट आएंगे इलाज के लिए तब आप ये तो नहीं बोल सकते नहीं यार ये मुझे पता नहीं है क्योंकि मैंने ये ऑप्शन में छोड़ दिया था चैप्टर, क्योंकि वो मुझे डिफ़िकल्ट लगा था, वो मुझे समझ नहीं आया। आप किसी का जान बचाने जा रहे हो तो आप एक भी टॉपिक नहीं छोड़ सकते, आपको सब कुछ समझना है डिटेल में जाके। तो इतना सब कुछ पढ़ना होता है पढ़ने के लिए, एंड दिमाग में ये होता है कि जो आप कल पढ़ा है वो आज भूल जाओगे, जो आज पढ़ोगे वो फिर कल भूल जाओगे। तो इतना वास्ट, इतना हेवी सिलेबस होता है यार, एंड सब नए नए टर्म्स, नए नए डायग्राम, सब आपको प्रैक्टिस करना होता है। एंड एमबीबीएस के वो एग्ज़ाम के प्रीवियस 2 महीना होता है ना यार, वो इतना डिफ़िकल्ट होता है हैंडल करने के लिए क्योंकि इतना प्रेशर होता है आपके अंडर एग्ज़ाम क्लियर करना है। क्योंकि एग्ज़ाम आपका क्लियर नहीं हुआ तो 3 महीने बाद आपको सप्ली एग्ज़ाम होगा, ठीक है, आपको वो देना पड़ेगा। अगर आप सप्ली भी क्लियर नहीं कर पाए तो फिर आपको 1 ईयर का बैक लग जाएगा, ठीक है। आपको आपके जूनियर्स के साथ पढ़ना होगा। इंजीनियरिंग एंड दूसरे फील्ड्स में आपको सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम्स होता है, ठीक है, कि 6 महीने में जो पढ़ाया है वो पढ़ो, एग्ज़ाम दो एंड उसको भूल जाओ। नेक्स्ट जो सेमेस्टर एग्ज़ाम आएगा, जो अगले 6 महीने में पढ़ाएंगे, बस उस पर फोकस करो। पर एमबीबीएस में ऐसा नहीं होता है। एमबीबीएस में आपको ईयरली एग्ज़ाम्स देना होता है, यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, जिसमें आपको पूरे साल जो पढ़ाया है वो पढ़ के एग्ज़ाम देना, ठीक है। एंड एग्ज़ाम में भी यार वाइवास, ड्यूरिंग वाइवास एंड प्रैक्टिकल्स प्रोफेसर्स इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो आपको इतना मार्क्स देने में आगे पीछे करते हैं यार, कि जैसे वो अपने घर से लाके आपको मार्क्स दे रहे हैं। हम लोगों ने जो परफॉर्म किया होता है प्रैक्टिकल्स में, जो वाइवा को आंसर देते हैं, उसमें भी मार्क्स इतना कंजूसी करते हैं यार मार्क्स देने के लिए। सेम क्वेश्चन पर एक बच्चे को ज़्यादा मार्क्स दे दिया, दूसरे बच्चे को कम मार्क्स दे दिया। इतने बैक टू बैक एग्ज़ाम्स होते हैं ना कि यार आपको सांस भी लेने तक का फुर्सत नहीं होता है। एक एक सब्जेक्ट के 2 पेपर होते हैं यार, एंड ऊपर से प्रैक्टिकल्स अलग, ठीक है। एंड आप अगर अपने स्कूल में टॉपर रह चुके हो, 90% 95% ला के आपने टॉप किया है, तब भी आप एमबीबीएस कॉलेज में आके बस पास होने का सोचोगे, ठीक है। पास होने के लिए आपको इतना मेहनत करना होता है, एंड कभी कभार तो रोना भी पड़ जाता है यार, ठीक है। क्योंकि यार सभी बच्चे कोई भी टॉप करने में इंटरेस्ट ही नहीं, सबको पास होना है बस, क्योंकि फील्ड इतना डिफ़िकल्ट है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ यार आपको कि बस पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है, मैं बस आपको ये बोल रही हूँ कि डेली आपको पढ़ाई के टच में रहना है, डेली आपको पढ़ना है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ना है डेली आपको। एंड एग्ज़ाम के वक्त तो ऑफकोर्स कंटिन्यूसली लगातार आपको पढ़ना है घंटों तक। आप ये नहीं बोल सकते हो कि डेली जब नॉर्मल क्लासेस होता है कि नहीं यार जब मैं डेट शीट आएगा तब मैं पढ़ूंगा, नहीं, डेली आपको थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ठीक है। सभी मेडिकल कॉलेजेस में एक सीनियर जूनियर का रिलेशनशिप अलग से चलता रहता है, ठीक है। आपको सीनियर का रिस्पेक्ट करना है, जब भी जहाँ भी वो दिखेंगे आपको बोला है गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये विश करना है आपको। एंड जो भी वो असाइनमेंट्स देंगे, जो भी वो उनका रिकॉर्ड्स देंगे, वो हम लोग को लिख के देना है। नो मैटर आपका जितना भी वर्क पेंडिंग हो, पर वो देंगे तो उनका लिख के देना है, ठीक है, क्योंकि आप उनको मना नहीं कर सकते क्योंकि वो आपकी सीनियर है, इसीलिए। तो जो भी बच्चे दूसरों की बातों में आके दूसरों का कुछ अच्छा बुरा 2-3 लाइन सुन के अगर आप एमबीबीएस चूज़ करने आ रहे हो तो प्लीज़ यार मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मत चुनो। अगर आपको पढ़ाई करना इतना इंटरेस्ट नहीं है, एंड आप दूसरों का लाइफस्टाइल देख रहे हो, दूसरों का बस वो कुछ बोल रहे हैं और वो देख के आप एमबीबीएस कर रहे हो, तो प्लीज़
मत चुनो, क्योंकि आगे चल के आप सफ़र करोगे, ये जर्नी आपके लिए डिफ़िकल्ट बनता जाएगा, ठीक है। जिन बच्चों को इंटरेस्ट है, जो बच्चे रेडी है मेहनत करने के लिए, जो बच्चे बोल रहे हैं नहीं दी मुझे डॉक्टर ही बनना है, मैं रेडी हूँ मेहनत करने के लिए, वो बच्चों को जर्नी भले ही डिफ़िकल्ट हो पर वो कर लेंगे, ठीक है। पर जो बच्चों को पढ़ने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, बस आपको पैसों के लिए करना है, दूसरे ने कह दिया इसलिए करना है, तभी यार आपको बहुत डिफ़िकल्ट लगेगा ये जर्नी। चलिए अब एक बड़ा मिसकंसेप्शन के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो सभी लोगों के दिमाग में है कि डॉक्टर्स मतलब पैसा ही पैसा होगा। तो यार जब आप MBBS कर रहे होगे, जब इंटर्नशिप में रहोगे, तभी आपको एम्स एंड गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में तभी आपको अच्छा खासा स्टाइपेंड मिल जाएगा, ठीक है। 20K से 30K तक ये रेंज में आपको दे देंगे, एंड प्राइवेट वालों को कुछ नहीं देते हैं, ठीक है। तो अगर आपका मनी मेन मोटिवेशन है ना MBBS करने के पीछे, तो यार भूल जाओ, ठीक है, आपसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जर्नी इतना डिफ़िकल्ट है, आपको बहुत दूर तक जाना है। अगर पैसा आपका मोटिवेशन है तो नहीं हो पाएगा यार, ठीक है, क्योंकि पैसे दूसरे फील्ड में भी है। ये फील्ड में अगर आपको रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, आप रेडी हो हार्ड वर्क करने के लिए, इतना एफर्ट्स पुट करने के लिए, तब भी आओ, ठीक है। एंड इतना सब कुछ स्ट्रगल से टफ है, बहुत हेक्टिक है, हार्ड है, डिफ़िकल्ट है, सब कुछ है, पर एट द एंड यार इट्स गोइंग टू वर्थ इट, ठीक है। क्योंकि MBBS इट्स नॉट जस्ट अ डिग्री, इट्स अ ब्रांड, क्योंकि मैं खुद वो एक्सपीरियंस कर रही हूँ। अगर मैं MBBS नहीं कर रही होती, मैं दूसरा कोई डिग्री कर रही होती, तो इतना मुझे रिस्पेक्ट नहीं मिलता मेरे फैमिली मेम्बर से, मेरे नेबर से, मेरे फ्रेंड्स से, सभी लोगों से। इमेजिन करो कि आप एक वेल क्वालिफाइड डॉक्टर बन गए हो, आप कुछ ऑपरेशन करके बाहर आ रहे हो OT से बाहर, एंड आप पेशेंट्स के फैमिली को देख रहे हो, वो आपके पास आ रहे हैं, एंड वो आप खुशी के आंसू देख रहे हो उनकी आंखों में, वो बोल रहे कि थैंक यू डॉक्टर, आपके वजह से मेरे सो पर्सन का जान बच गया है। वो खुशी ना यार, वो खुशी सच में मैं बोल रही हूँ, लिटरली आपको कहीं और मिल नहीं सकता है, किसी और फील्ड में आपको मिल नहीं सकता है, क्योंकि आपके वजह से जो आपने पढ़ाई किया, उसके वजह से आपने एक जान बचाया, ठीक है। वो जान पता नहीं कितने लोगों से वो कनेक्टेड होगा, उनके पेरेंट्स, उनके पार्टनर्स, उनके सिबलिंग्स, कज़न्स, फ्रेंड्स, इतना आपको खुशी वो कहीं और फील्ड में नहीं है यार। जब भी मैं नीट का प्रिपरेशन कर रही थी, बस यही एक थॉट था मेरे दिमाग में कि नहीं यार उसके लिए मुझे करना है, ठीक है। हाँ यार डिफ़िकल्ट है, ठीक है, हाँ मान लिया कि हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है, ठीक है, पर जब आप एक बार बैलेंस करना सीख जाओगे कोर्स को एंड पर्सनल लाइफ को, जो भी हॉबीज़ है सबको, तब आपको वो इजी लग जाएगा, ठीक है। हाँ स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर में आप डिफ़िकल्ट फेस करोगे, ठीक है, कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे पढूँ, कितना टाइम दूँ, पर्सनल लाइफ को कैसे मैनेज करूँ, पर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तक आने तक आप मैनेज कर लोगे, ठीक है। आपको पता चल जाएगा, ठीक हाँ ठीक है, मुझे इतने घंटे पढ़ाई के लिए देना है, इतना पढ़ने के बाद मुझे मज़े करना है, उसके बाद मुझे फैमिली टाइम स्पेंड करना है, आपको समझ आ जाएगा जब आप एक बार बैलेंस बना लोगे तो, ठीक है। सो या दिस ऑल अबाउट द डार्क रियलिटीज़ ऑफ द MBBS। डार्क नहीं है यार, बस डिफ़िकल्ट है, ठीक है, एंड पॉजिटिव साइड्स भी है, ठीक है। देखो यार हर प्रोफेशन में, हर फील्ड में आपको दो साइड्स में दिखेंगे, पॉजिटिव साइड एंड नेगेटिव साइड। आपको चुनना है कि आपको किस फील्ड में जाना है, ठीक है। जो भी बच्चे नीट का प्रिपरेशन कर रहे हैं यार, आप पढ़ो बस नीट के लिए, ठीक है, आप पहले नीट क्लियर कर लो, एंड बाकी यार कर लेंगे यार MBBS, ठीक है। देखो जैसे हम लोग कर रहे हैं, अभी हम लोग यूट्यूब भी कर रहे हैं, तो आपको तो बस डिग्री करना है, ठीक है, कर लेंगे यार, ठीक है, इतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है, ठीक है, हम लोग कर लेंगे अच्छे से आराम से। अब बस अच्छे से अभी नीट के लिए पढ़ो, नीट क्लियर करो, अच्छे से अपने ड्रीम मेडिकल कॉलेज में चले जाओ, एंड जाते ही आपको नए कॉलेज, नए फ्रेंड्स मिलेंगे कॉलेज में, नया एनवायरनमेंट मिलेगा, नया माहौल मिलेगा, एंड रिस्पेक्ट बढ़ेगा, ठीक है। उसके बाद मैनेज कर लेंगे यार, ठीक है, हो जाएगा, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। बस आपको अच्छे से पढ़ना है, ठीक है, यहाँ नीट के वक्त भी हो या MBBS के वक्त भी हो, कहीं भी हो, डॉक्टर जर्नी है कि पढ़ना है, ठीक है, अच्छे से पढ़ना है, ताकि आप आगे चल के एक क्वालिफाइड डॉक्टर बनो,
किसी बेटे के, किसी के पार्टनर के, किसी के दोस्त के, किसी के सिबलिंग के जान बचा सको, ठीक है। तो या दिस ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। एंड आपके क्या राय है, आपके क्या थॉट्स हैं MBBS के बारे में, प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। एंड इसी तरह आपको वीडियोस चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। एंड अब इसी तरह मैं कुछ अच्छे वीडियोस के साथ आपसे दोबारा मिलूँगी। टिल देन टेक केयर एंड अच्छे से पढ़ते